आज बात अमेरिका के उस अर्थतंत्र की जिसको लेकर सिप्री ने बड़ा खुलासा किया है। सिप्री ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि यूक्रेन जंग से अमेरिका को काफी फायदा हुआ है। अमेरिका ने यूक्रेन को खूब हथियार बेचे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका को खासा फायदा हुआ। वहीं रूस की ओर से भी अमेरिका पर गंभीर इल्जाम लगाया गया है और कहा गया है कि अमेरिका दुनिया में खुद पहले युद्ध की चिंगारी को भड़काता है और फिर उन देशों को हथियार बेचकर पैसा कमाता है। युद्ध में अमेरिका की कारोबार का सच। अब्राम्स टैंक, MK-84 बम, विध्वंसक लड़ाकू विमान, अमराम मिसाइल्स, पेट्रियट डिफेंस सिस्टम, ये वो हथियार हैं जिनकी वजह से अमेरिका दुनिया भर में हथियारों का बड़ा बाजार बना हुआ है। इन हथियारों के दम पर अमेरिका दुनिया का बादशाह है और इन्हीं हथियारों की बदौलत वो दुनिया भर के देशों को धमकाता रहता है। लेकिन अमेरिका को लेकर अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो बेहद ही चौंकाने वाली है। अमेरिका पर इल्जाम लग रहा है कि वो अपने फायदे के लिए युद्ध की चिंगारी भड़काता है, फिर अपना कारोबार चमकाता है। सिप्री की रिपोर्ट भी चौंकाने वाली है। सिप्री की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अमेरिका को जंग से फायदा होता है, लेकिन दुनिया के कई देशों में बारूदी दुर्गंध घोलकर कमाई करने का इल्जाम रूस की ओर से लगाया गया है। रूस और यूक्रेन की जंग पिछले 3 साल से चल रही है। ये बात क्लियर है कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बनना चाहता था। यही बात रूस को पसंद नहीं थी। नेटो में कुल 32 देश हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली अमेरिका ही है। अमेरिका की अगुवाई में ही नेटो फलता फूलता है। भले ही वोटिंग के जरिए हर फैसला लिया जाता हो, लेकिन बगैर अमेरिका की मर्जी से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि नेटो को चलाने के लिए सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका ही देता है। तो ये बात भी साफ है कि यूक्रेन जब नेटो में शामिल होना चाहता था तो अमेरिका भी राजी था, जिसके बाद रूस ने यूक्रेन पर भयानक हमला बोल दिया। और जंग के बाद क्या हालात है ये दुनिया देख रही है। जंग में यूक्रेन की हालत बेहद ही खराब है। रूस की बमबारी से ज़ेलेंस्की परेशान है और अब ट्रंप ने यूक्रेन की सुरक्षा से पल्ला भी झाड़ लिया। यहाँ तक कि यूक्रेन के पास नेटो के दिए गए जो F-16 लड़ाकू विमान हैं, वो अब काम नहीं कर रहे। सोचिए, यूक्रेन जंग में किस कदर फंसा हुआ है। यूक्रेन को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। रूस यूक्रेन जंग में अब तक 163 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, जिसमें 54 लाख करोड़ का नुकसान यूक्रेन को हुआ है, तो वहीं रूस को करीब 109 करोड़ का नुकसान हुआ है। सोचिए 3 साल की जंग में कितना नुकसान हो चुका है।
भारत हर साल करीब 50 लाख करोड़ का बजट पेश करता है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये बजट करीब 140 करोड़ लोगों के लिए होता है, लेकिन इतना पैसा रूस और यूक्रेन जंग में हर साल खत्म हो रहा है। सोचिए कि रूस और यूक्रेन जंग में कितनी बर्बादी हो रही है, फिर भी ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन जंग से अमेरिका मालामाल हो रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015-2019 की तुलना में यूक्रेन ने साल 2020-24 में 100 गुना से ज्यादा हथियार खरीदे हैं। दुनिया भर में जितने भी देशों ने हथियार खरीदे, उनमें सबसे ज्यादा हथियार यूक्रेन ने खरीदे। मतलब हथियार खरीदने के मामले में यूक्रेन टॉप पर रहा। दुनिया भर में हथियार खरीदने वाले देशों में 8.8% के हथियार यूक्रेन ने खरीदे। सिप्री की रिपोर्ट ये कहती है कि 3 साल की जंग में यूक्रेन बर्बाद हो चुका है, लेकिन अमेरिका इस दौरान करोड़ों डॉलर के हथियार बेच चुका है। मानो यूक्रेन जंग अमेरिका के लिए हथियार बेचने का सुनहरा मौका लेकर आया हो। अमेरिका ने यूक्रेन की ओर हथियारों के जखीरे का मुंह खोल दिया है। 3 साल के भीतर यूक्रेन ने जो हथियार खरीदे हैं, उनमें से अकेले अमेरिका से उसने 45% हथियार खरीदे हैं, जर्मनी से 12% हथियार खरीदे हैं, तो वहीं पोलैंड से 11% हथियार, जबकि बाकी नेटो देशों से 32% हथियार खरीदे हैं। यूक्रेन ने अमेरिका से जो हथियार खरीदे वो बेहद ही विनाशकारी हैं, क्योंकि यूरोप के ज्यादातर देशों की रक्षा भी अमेरिका के हथियार करते हैं, क्योंकि अमेरिका के पास ही वो हथियार हैं जो अटैक और डिफेंस में माहिर हैं। खासकर लड़ाकू विमानों के मामलों में अमेरिका के पास नेटो के बाकी देशों से कहीं ज्यादा आधुनिक और विनाशकारी हथियार हैं। लिहाजा जंग के दौरान यूक्रेन अमेरिका पर ज्यादा डिपेंड रहा है। अब आपको बताते हैं कि जंग में अमेरिका ने यूक्रेन को कौन कौन से हथियार बेचे हैं। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, F-16 फाइटर जेट, हिमार्स रॉकेट सिस्टम, अब्राम्स टैंक, M777 तोप, स्विच ब्लेड ड्रोन, एंटी रेडिएशन मिसाइल और साइड विंडर मिसाइल। ये वो हथियार हैं जिनकी वजह से यूक्रेन 3 साल तक रूस के सामने टिक सका। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम बेहद ही खतरनाक हथियार माना जाता है। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइलों का पता लगाकर उन्हें आसमान में तबाह करने का मादा रखता है, तो वहीं ड्रोन के हमले को भी नाकाम करता है। अमेरिका ये डिफेंस सिस्टम आधुनिक विमान को भी अपने रडार से पता लगा सकता है और उन पर हमला करने में सक्षम है। जाहिर है अगर अमेरिका का ये युद्ध यूक्रेन के जखीरे में नहीं होता तो उसे खासा नुकसान होता। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने केवल यूक्रेन को ही हथियारों की सप्लाई की है या फिर यूक्रेन को ही हथियार बेचे हैं। अमेरिका ने नेटो में शामिल कई यूरोपीय देशों को भी हथियार बेचे हैं। हमास ने जब इजराइल पर हमला बोला तब इजराइल के साथ खुलकर अमेरिका खड़ा हुआ। अमेरिका ने इजराइल को ऐसे ऐसे विध्वंसक बम दिए जिसकी वजह से गाजा में हमास की सुरंग को इजराइल तोड़ पाया। सिप्री की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि नेटो देशों ने भी पिछले 5 वर्षों में हथियारों को दोगुना से ज्यादा खरीदा है। इसमें से तो 60% से ज्यादा हथियार नेटो के देशों ने अमेरिका से खरीदे हैं।
अमेरिका का वो बाहुबली है जिसकी नेटो के देशों में काफी डिमांड है। रूस से आसमानी सुरक्षा के लिए यूरोप का हर देश ये चाहता है कि उसके जखीरे में F-35 लड़ाकू विमान हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप सहित दुनिया के करीब 19 देश या तो F-35 खरीद चुके हैं या फिर खरीदने की बात कह चुके हैं। नेटो के 6 से ज्यादा देशों के पास F-35 लड़ाकू विमान है। जर्मनी भी अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है। करार भी हो चुका है। अमेरिका से जर्मनी ने 35 F-35 लड़ाकू विमान खरीदने का करार किया है। ये समझौता $6.9 बिलियन में हुआ है। F-35 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जिसको बेहद ही खतरनाक माना जाता है। इस विमान को बेचकर अमेरिका अपना खजाना भर रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल यूक्रेन को ही अमेरिका ने पिछले 3 वर्षों में सबसे ज्यादा हथियार बेचे हैं। अमेरिका ने इजराइल को भी विध्वंसक हथियार बेचे हैं। हमास ने इजराइल पर जब 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया था तब इजराइल ने गाजा में बमबारी करनी शुरू कर दी थी। गाजा में हमास के अड्डे को तोड़ना इजराइल के लिए काफी मुश्किल था, लिहाजा इजराइल ने अमेरिका से हथियारों की मदद मांगी और अमेरिका ने भी इजराइल की हथियारों से मदद की। इजराइल को हथियार मिले तो वहीं अमेरिका को आर्थिक फायदा हुआ। अमेरिका ने इजराइल को GBU फैमिली के बम दिए हैं, MK-84 बम दिया, तामीर मिसाइल दी जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम में लगती है, साइड विंडर मिसाइल दी गई, अमराम मिसाइल भी इजराइल ने अमेरिका से खरीदी, हिलफायर मिसाइल भी इजराइल ने अमेरिका से खरीदी, JDAM बम भी इजराइल ने अमेरिका से खरीदा। सिप्री की रिपोर्ट ये भी बताती है कि जंग के दौरान अमेरिका के हथियारों का कारोबार खूब फलता फूलता है। अमेरिका को हथियार बेचकर काफी फायदा होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से पिछले 70-80 साल में जहां पर भी जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें अमेरिका या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहा है। यानी अमेरिका हमेशा कोशिश करता है कि दूसरे देशों की जो विदेश नीति है उसको अपनी फौजी तैनाती से इन्फ्लुएंस करे। इसी डिफेंस डिप्लोमेसी के तहत अमेरिका ने सीएटो बनाया, सेंटो बनाया, अभी नेटो बनाया। अभी वो दुनिया के ऊपर दबाव डाल रहा है कि और भी इस तरह के ग्रुप बनाए जाएं चीन के विरुद्ध या रूस के विरुद्ध। ऐसा करके अमेरिका की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो अमेरिका में बनाए गए हुए हथियार, टैंक, तोप, बख्तरबंद गाड़ियाँ, ड्रोन, इनका विदेशों में एक्सपोर्ट करना चाहती है। और अगर वहाँ युद्ध हो गया तो फिर और भी पैसा कमाती है। नेटो के देश जितने भी हथियार खरीदते हैं उसका 64% हथियार वो अमेरिका से खरीदते हैं और इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। रूस पर जब से अमेरिका और यूरोपीय देशों ने प्रतिबंध लगाया है तब से रूस को खासा नुकसान हो रहा है। पिछले 5 वर्षों में रूसी हथियारों की बिक्री 64% कम हो गई है। रूस पर अमेरिका और यूरोप के देशों ने जो प्रतिबंध लगाए हैं उसकी वजह से रूस के हथियारों की प्रोडक्शन में भी कमी आई है। जाहिर है अमेरिका रूस के नाम पर यूरोप के देशों को डराता है और फिर हथियारों का कारोबार करता है। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया दुनिया के इन 3 न्यूक्लियर पावर्ड देश को काउंटर करने के लिए अमेरिका अपनी अलग अलग रणनीति पर काम करता है जिसमें डिप्लोमेसी है, डिफेंस डिप्लोमेसी भी है और डिफेंस ट्रीटी भी है। ताइवान जिस पर चीन की काली नजर है, चीन बार बार ताइवान को धमकाता रहता है, लिहाजा अमेरिका ताइवान के लिए डिफेंस शील्ड तैयार करने के नाम पर हथियारों का कारोबार करता है। 15 दिसंबर 2024 को ताइवान से आई इन तस्वीरों ने चीन को परेशान कर दिया था। ताइवान ने अमेरिका के साथ अब्राम्स टैंक खरीदने की डील की थी जिसकी पहली खेप ताइवान के सिंचू काउंटी में पहुंची थी। डील के मुताबिक अमेरिका से कुल 108 अब्राम्स टैंक ताइवान को मिलने वाले हैं। साल 2024 में 38 अब्राम्स टैंक मिले हैं
जबकि साल 2025 में 42 टैंक और साल 2026 में 28 टैंक मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अमेरिका केवल यूरोप के देशों को ही हथियार बेचता है। अमेरिका चीन का डर दिखाकर ताइवान को हथियार बेचता है, नॉर्थ कोरिया का डर दिखाकर साउथ कोरिया को हथियार बेचता है। साउथ कोरिया के साथ अमेरिका की डिफेंस ट्रीटी है। मतलब क्लियर है कि अभी दुनिया में जंग के जितने भी मोर्चे खुले हैं, वहां अमेरिका हथियारों का खुला कारोबार कर रहा है। और यही खुलासा सिप्री की रिपोर्ट में हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जंग के मोर्चे खोलकर अमेरिका डिफेंस कारोबार करता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।